जागो उठो हे जवान, अब समय नहीं है, अंतिम युग में हम हैं, प्रभु आता है। तैयारी सब होती है, क्यों यह बोलते हैं, तैयारी सब होती है, क्यों ये भूलते हैं। देखो सृष्टि को, कहीं अकाल है तो कहीं मरी है, जगह जगह में भूकंप होते हैं जिसमें लोग मरते हैं, बाढ़ और आंधी नाश करते हैं, बाढ़ और आंधी नाश करते हैं, आकाश में नए नए चिन्ह होते हैं, इसलिए प्रभु का दिन निकट है। जागो उठो हे जवानों, अब समय नहीं है, अंतिम युग में हम हैं, प्रभु आता है। तैयारी सब होती है, क्यों यह भूलते हैं, तैयारी सब होती है, क्यों यह भूलते हैं। सारे संसार में हलचल मची है, लोग सब डरते हैं, राज्य राज्य के लोग लोग के विरुद्ध लड़ाई होती है, बीमारी भयंकर फैल रही है, बीमारी भयंकर फैल रही है, जहाँ देखो प्रलय होता है, प्रभु यीशु में सुरक्षित है। जागो उठो हे जवान, अब समय नहीं है, अंतिम युग में हम हैं, प्रभु आता है। तैयारी सब होती है, क्यों यह भूलते हैं, तैयारी सब होती है, क्यों यह भूलते हैं। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक बार बाद धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। हमारा प्रभु विश्वासी के परमेश्वर है। प्रभु ने आज तक हमको सहायता किया, संभाला, इसके लिए प्रभु का आभारी है। आगे भी प्रभु संभालेगा, जैसे हमारे भाई ने प्रार्थना में किया। हमारा प्रभु विश्वासी का हमको हमेशा संभालते रहता है। तो आइए हम आज की अध्ययन के लिए फिर हमारे मुड़ेंगे, हमारा पाठ में आएंगे। भजन संहिता की किताब 1 अध्याय उसका 1 पद को फिर पढ़ेंगे। साम 1 चैप्टर 1 वर्स। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हमने इस पाठ में से 3 बात हमने सीख चुका है। पहला बात, हम और आप धन्य के लोग हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा हो गया, हमारे अपराध को मिटा दिया। इसलिए हम और आप धन्य के लोग हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संसार से हमको आपको अलग किया। और हमने ये भी देखा कि हम कितना धन्य के लोग हैं। तो प्रभु हमारे जीवन से कुछ अपेक्षा करता है कि प्रभु हमने, और ये भी देखा हमने कि उद्धार के साथ साथ में 7 प्रकार के आशीष से हमने पाई है, उसको भी हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि कल परसों का दिन कि परमेश्वर ने जो हमको उद्धार दिया, हम और अब धन्य के लोग हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ अपेक्षा करता है, जो हमारा चाल चलन, हमारा जो हमारा जो युक्ति, हमारा जो चाल चलन कैसा होना चाहिए, इस बार को हमने देखा। आज तीसरी बात को हम देखते हैं और वो है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। आज इसको थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे, ये तीसरी बात को, कि वो भी धन्य का लोग हम और आप है। तो प्रभु हमारा जीवन चाहता है कि हम और आप पापियों के मार्ग में खड़ा ना रहे। तो ये आज हम इसको सीखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। यहाँ पर कहता है कि न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है।
आज हम और आप कहां पर खड़े हैं? हम और आप उद्धार पाने के बाद में, नया जन्म पाने के बाद में, हमारे पाप अपराध को क्षमा होने के बाद में, और हमने जो आशीष से हमने पाई है उसको पाने के बाद में, आज हमारे लिए सवाल है, हमारे लिए प्रश्न है कि हम और आप कहां पर खड़े हैं। ये जो खड़ा होना दिखाता, हमारा गवाही को दिखाता है, हमारा साक्षी, हमारा टेस्टिमनी दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद में हम और आप कहां पर खड़े हैं, हमारा आपका गवाही कैसा है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने परसों देखा था कि हमारा चाल कैसा है, प्रभु में आने के बाद में, विश्वास पाने के बाद में, नया जन्म पाने के बाद में हमारा चाल कैसा है, हमने परसों देखा था। हमने आज अब देखेंगे हम और आप कहां पर खड़े हैं, मतलब हमारा साक्षी, हमारा गवाही, हमारा टेस्टिमनी, हमारा विटनेस कहां पर है, कैसा है। पहली बात, जहां पर हम रहते हैं, हमारा लोकेलिटी में, हमारा पड़ोसी के बीच में, हमारा गवाही कैसा है, हम कहां खड़े हैं। क्या जो मेरा पड़ोसी जहां खड़े हैं या खड़े रहते हैं, क्या मैं भी और हम भी वहां खड़े रहते हैं क्या? देखिए, हमारा आपका जीवन से प्रभु अपेक्षा करता है, जहां पर भी मैं रहूं, जहां पर भी मैं रहूं, मेरा पड़ोसी का साथ में मेरा संबंध कैसा होना चाहिए। अगर हमारा और हमारे पड़ोसी का एक ही रवैया है, एक ही आदतें हैं, एक ही चरित्र है, या एक समान है, कोई भिन्नता नहीं है, कोई फर्क नहीं है, तो हम और आप गलत जगह पे खड़े हैं। दूसरा, हम और आप जहां पर काम करते हैं, कंपनी में या ऑफिस में या फैक्ट्री में या कहीं भी, जहां पर मैं काम करता हूं, मेरा कर्मचारियों के बीच में, मेरा सहकर्मी के बीच में मेरा गवाही कैसा है, ये बहुत जरूरी है प्रियो। उद्धार पाने के बाद में हमको निश्चिंत नहीं रहना है, प्रियो। हमारे आपके जीवन से परमेश्वर कुछ अपेक्षा करता है, कुछ आशा करता है। पहली बात, हमारा जहां पर मैं रहता हूं, मेरा गांव में, मेरा घर में या मेरा समाज के बीच में मेरा जीवन कैसा है, मैं कहां पर खड़ा हूं। दूसरा, जहां पर मैं काम करता हूं, मेरा कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, कहीं भी मेरा जो काम करने वाला सहकर्मी के बीच में मेरा आपका गवाही कैसा है। क्या मैं उनके साथ में खड़ा हूं क्या? जहां पर मैं काम करता था, जब मैंने काम किया, 12 साल मैंने काम किया सबसे पहला होटल में, तो वहां पर, है ना, बहुत सारे, क्योंकि देखिए वो लोग अन्य जाति लोग हैं, वो नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रियो हमारा आपका जीवन उनके जैसा नहीं होना चाहिए, या उनके साथ हमको खड़ा रहना नहीं नहीं चाहिए। हमारा आपका खड़ा रहना अलग होना चाहिए। और तीसरी बात है प्रियो, हमारा जवान बच्चे, जवान बेटा, जवान बेटियां जहां पर पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, अपने दोस्तों के बीच में, हमारा आपका गवाही कैसा है, हम कहां पर खड़े हैं। यहां पर कहता है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। हमारा आपका टेस्टमनी, हमारा आपका गवाही कैसा होना चाहिए। यदि मैं गलत जगह में खड़ा हूं या गलत मार्ग में खड़ा हूं प्रियो, हमारे आपके जीवन से प्रभु की महिमा नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर दाऊद कहता है, धन्य वे हैं, हम और आप धन्य के लोग हैं, क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो गया है, उद्धार पाए हुए, हमने आशीष से हमने पाई हुए। अभी हमारा प्रभु हमारा जीवन चाहते हैं कि हम और आप, हमारा आपका गवाही, हमारा आपका विटनेस जहां पर मैं रहता हूं वहां पर कैसा होना चाहिए। देखिए, पढ़ेंगे पहला हम, पहला कोरिन्थी की किताब, पहला कोरिन्थी 8 अध्याय उसका 10 वचन। फर्स्ट कोरिन्थी 8 अध्याय उसका 10 पद। पहला कोरिन्थी 8 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्मल जन हो, तो
क्या उसके विवेक की मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु का साहस न हो जाएगा? यहाँ पर पौलुस एक बात कहता है, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञान, देखिए यहाँ पर हमको आपको वचन ज्ञानी से तुलना करता है। देखिए, हम और आपको उद्धार पाने के बाद में हम और आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, और यहाँ पर हम आपको वचन ज्ञानी से तुलना करता है। कहता है, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे। अब यहाँ पर देखिए, हम और आप ज्ञानी हैं, और हमें और आपको कोई एक निर्बल विश्वासी या कोई एक नया विश्वासी या कोई एक साधारण विश्वासी हमको देखा, क्या देखा कि हम मंदिर में खड़े हैं और वहां पर हम उनके साथ में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर वचन कहता है, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? यहाँ पर पौलुस एक बात कहता है, अगर कोई मुझे नया विश्वासी ऐसी जगह पर खड़ा देखे जहां पर मुझे खड़ा नहीं होना है, तो उस नया उसके मन में क्या आता है, अरे ये तो खड़ा है ना, हम भी खड़ा रहेंगे। तो देखिए, हमारा आपका गलत जगह खड़ा रहने से या हमारा आपका गलत जगह में खड़ा रहने से जो दूसरे देखते हैं, उसके विवेक में, उसके मन में भी यह हिम्मत आएगा, अगर वो भाई खड़ा है तो मैं भी खड़ा रहूंगा वहां पर। मान लीजिए अभी हम लोग एक मान लीजिए कोई एक या रेस्टोरेंट या बियर बार में आप खड़े हैं, देखिए, है ना, तो कोई हवाई ने देख लिया हमको, क्या लगेगा? उसको लगेगा, है ना। तो ये इसको क्या दिखाता है कि हमारा आपका जो गवाही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां पर पौलुस वही कहता है कि जो एक कमजोर विश्वासी, कमजोर भाई अगर तुमको वहां खड़ा देखे जहां पर हमको खड़ा नहीं रहना है, हमको नहीं होना है वहां पर, अगर वहां खड़ा देखे, तो वो जो दुर्बल भाई है, नया विश्वासी है, उसके मन में भी हिम्मत आएगा, वो भी तो वहां खड़ा है ना, मैं भी खड़ा रहूंगा। तो हमारा खड़ा रहने से दूसरों को क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है, जहां पर मुझे खड़ा नहीं रहना चाहिए था। तो प्रियो, हमारा आपके लिए आज सवाल है, उद्धार पाने के बाद में मैं कहां पर खड़ा हूं? मेरा गवाही कैसा है? दूसरा पढ़ेंगे उसी का, दूसरा कुरिन्थी की किताब 3 अध्याय उसका 3 पद भी पढ़ बेटा। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 3 पद। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पटिया पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटिया पर लिखी है। पौलुस यहाँ पर और एक विशेष बात कहता है, क्या कहता है कि हम और आप मसीह के पत्री हैं, हम और आप मसीह के खत है, मतलब लोग हमें पढ़ते हैं। पत्र मतलब क्या है? वो पर पत्र लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कहता है कि हम और आप मसीह के पत्री हैं, मतलब लोग हमें पढ़ता है, लोग हमें पढ़ता है कि मेरा जीवन कैसा है। हम सोचते हैं कौन देखेगा, किसको मालूम भाई? नहीं प्रियो, कोई ना कोई हमको देख रहा है। याद रखना, हम जब चलते हैं ना, रास्ते में चलते हैं, बस में चलते हैं, या ट्रेन में चलते हैं, या हम हवाई जहाज में चलते, कहीं भी चलते हैं, कोई ना कोई हमको देख रहा है। मतलब पौलुस कहता है कि हम और आप मसीह के पत्री हैं, हमारा जीवन मसीह है, तो लोग हमको पढ़ते हैं इनका जीवन कैसा है। अगर मैं गलत जगह में खड़ा हूं प्रियो, तो लोग मुझे क्या पढ़ेगा? मेरे जीवन से वो गलत ही वो पढ़ेगा वो। हम और आप मसीह के पत्री, 4 गॉस्पेल है, 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और 5वां सुसमाचार है मेरा जीवन, है ना। 5वां गॉस्पेल है मेरा जीवन। लोग मुझे पढ़ते हैं, मेरा पड़ोसी मुझे पढ़ते हैं, मेरा दोस्त मुझे पढ़ते हैं, है ना। मेरा अपने रिश्ते वाले जो हैं, जो प्रभु को नहीं पाया हुआ, हमारा भाई पप्पू सिंह की अभी बात किया था मैंने सुबह सुबह, है ना। हमारा बहन शबनम प्रभु में है, भाई पप्पू सिंह प्रभु में नहीं है, वो पढ़ते हैं वो। हाँ, याद रखना, जिसका पति और पत्नी उद्धार नहीं हुआ, मान लीजिए पत्नी का उद्धार हुआ है, पति का नहीं उद्धार हुआ है, तो पति को पढ़ते हैं, उसका जीवन कैसा है। अब मालूम है
यदि हमारे आपके जीवन में अगर प्रभु को हम प्रकट नहीं करते हैं या मेरा गवाही ठीक नहीं है, तो मेरी गवाही से दूसरा प्रभु को विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा जीवन ही ठीक ठाक नहीं है। तो प्रियो, हमारा आपका खड़ा रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम और आप कहां पर खड़े हैं, मेरा गवाही कैसा है, हमारा गवाही कैसा है। देखिए, एक व्यक्ति था ना, यहाँ पर पढ़ते हम लोग, आइए, जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय उसका 12 वचन। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय 12 पद। यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो क्या खड़ा है, देखिए। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय उसका 12 वचन। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगर में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। ये कौन है? ये अब्राहम का भतीजा लूत। अब्राहम का भतीजा लूत क्या खड़ा है? सदोम और गमोरा के अंदर तंबू टांग के ऊपर खड़ा है। ऊपर सदोम गमोरा क्या है? एक पाप का शहर है, दुष्टता का शहर है वो। सदोम ने अपना तंबू, लूत ने अपना तंबू कहाँ खड़ा किया? सदोम और अमोरा के बीच में खड़ा करके वो तंबू के द्वार पर खड़ा हुआ है। हमारा आप, हम और आप कहां पर खड़े, प्रिय भाई बहन, है ना? इसीलिए आज हमारा जीवन में हमको ये जानना है कि मेरा गवाही कैसा है, मैं कहां पर खड़ा हूं। अगर मेरा खड़ा रहना अगर गलत जगह में है, पापियों के मार्ग में हमको खड़ा नहीं रहना है। अगर मैं खड़ा हूं, तो प्रियो, हमारे आपके जीवन से प्रभु की महिमा नहीं होती है और प्रभु के आशीष को हम नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए हम और आप धन्य के लोग हैं। हम और आप पाप क्षमा पाए हुए हम लोग हैं। हमारा अपराध को क्षमा किया गया है। हम आशीष पाए हुए लोग हैं। हमारा जीवन को प्रभु ने नया बनाया है। तो प्रभु चाहता है कि हमारा आपका खड़ा रहना भी एक अलग हो, अलग होना चाहिए, है ना? इसलिए हमको क्या खड़ा रहना है? देखिए, कौन प्रभु के सामने खड़ा रह सकता। अब उसको पढ़ेंगे, भजन की किताब 84, भजन संहिता 84 अध्याय उसका 10 वचन। भजन संहिता 84:10। 84 का 10। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। हाँ, यहाँ पर कौरववंशी के लोग, ये कौरववंशी के लोग है ये। वो कहता है कि तेरे आंगन में एक दिन और कई 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरे में खड़ा रहने से, या दुष्टों के डेरों के बीच में रहने से मुझे अपने परमेश्वर के भवन के डेवढ़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। क्या बोलता है यहाँ पर? कौरववंशी की संतान बोलता है, हमें दुष्टों के डेरों में या दुष्टों के बीच में खड़ा रहने के बजाय मुझे परमेश्वर की भवन के दरवाजे पे खड़ा रहना मुझे अति उत्तम लगता है। प्रिय भाई, हमारा आपका चुनना कई बार गलत होता है। हम परमेश्वर की भवन में आना नहीं चाहते। प्रभु की भवन क्या है? ये जो हम इकट्ठे हुए हैं ना, ये प्रभु का भवन है। हमेशा कहता हूं प्रियो, बड़ा बिल्डिंग या बड़ा चर्च वो प्रभु का घर नहीं है। हम जब इकट्ठा होते हैं, हम प्रभु का घर है। या कौरववंशी कहता है कि मुझे परमेश्वर के लोगों के बीच में रहना या परमेश्वर के लोगों के बीच में खड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है। वो बोलता है, परमेश्वर के भवन में खड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है। मैं फिर कहता हूं प्रियो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा चर्च या बड़ा बड़ा बंगलो प्रभु का घर, मंदिर नहीं है वो। प्रभु का घर हम और आप जब इकट्ठा होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हम इकट्ठा होते हैं, प्रभु का घर है, प्रभु का खून है। मतलब हमें, अवधेश भाई आपका मोबाइल बंद कीजिए, अवधेश भाई। अच्छा, हम और आपको क्या करना है? प्रभु के भवन के अंदर में रहने के लिए हमको क्या करना है? इच्छा रखना है ना? और पढ़ेंगे भजन की किताब 8 अध्याय उसका 34 पद।
भजन 8 का 34। नहीं भजन 8 अंकल। का 34। अरे, भजन 8 का 3 8 का सॉरी, नीति वचन 8 का सॉरी, नीति वचन 8 का 34। नीति वचन 8 का 34 सॉरी। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। 8 का 34 है वो। हाँ, सॉरी नहीं, 3 का हाँ, 34। नहीं 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 है। हम्म 8 का 8 का 34। 34। क्या ही धन्य हाँ है बेटा। वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वर्णन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। हाँ, देखिए यहाँ पर सुलेमान कहता है, सुलेमान राजा कहता है कि वो कहता है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है और वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। देखिए सुलेमान कहता है वो व्यक्ति धन्य के लोग हैं, धन्य के विश्वासी हैं। कौन? जो विश्वासी प्रभु के घर के दरवाजे पर, प्रभु के घर के अंदर हमेशा खड़ा रहता है ना। और कहता है खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। हम और आप धन्य के लोग हैं। कब? हम और अब्दा प्रभु के भवन में हम खड़ा रहते हैं। इसलिए प्रियो, आज हमें जांचना है हम कहां पर खड़ा है। हमारा जीवन में हमको जांचना है कि हम कहां पर खड़े हैं, है ना। हमें और आपको प्रभु की भवन में खड़ा रहना है। इसलिए दाऊद कहता है कि यही धन्य, एक बार पढ़ बेटा वो भजन का किताब 1 अध्याय 1 वचन। भजन संहिता 1 का क्या ही 1। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हम और आप धन्य के लोग हैं क्योंकि हमारे पाप को, अपराध को क्षमा किया है, उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम और आप धन्य के लोग हैं क्योंकि हम आशीष पाए हुए लोग हैं। हम और आप धन्य के लोग हैं कि हमारा प्रभु ने हमको नया बनाया है और नया चाल दिया हुआ है। और हम और आप धन्य के लोग हैं, इसीलिए हमें और आप ये सोचना है कि हम कहां पर